हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो सेगमेंट में मैं उन साथियों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जो यूजीसी नेट का एग्जाम फ्यूचर में देना चाहते हैं, जो इस वक्त पीजी में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, या फिर जो यूजीसी नेट संबंधित सारे जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि आप में से कुछ ऐसे मित्र हमारे होंगे जिसको ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में होगा, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। दोस्तों, बिना देर किए हम लोग चलते हैं कि आखिरकार वो कौन से बेसिक क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट के रहते हैं जब वो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। जब कहीं से उसे पता चलता है कि यूजीसी नेट हमें देना है, या तो नेट से पता चलता है, दोस्तों से पता चलता है, कहीं से भी जब उसे पता चलता है तो उसके मन में अलग अलग क्वेश्चन उठते हैं। वो सारे बेसिक क्वेश्चन को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आखिरकार यूजीसी नेट संबंधित कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट के जहन में उठते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है, इसका कब एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन से मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, एनटीए का क्या रोल है, यूजीसी का क्या रोल है, वहीं कहां गई सीबीएसई। जी हां दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब आप ये एग्जाम पास कर लेंगे तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि ये एग्जाम पास करने के बाद आपके पास क्या ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे ये जानने का कि किस तरीके से सेट से अलग है नेट, किस तरीके से जेआरएफ से अलग है नेट। साथ ही साथ इस एग्जाम का क्या होगा पैटर्न, क्या होगा सिलेबस, और कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे आपको कितने घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको मैं दिए चलता हूं। उससे पहले मैं आपको यूजीसी नेट संबंधित थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, इतिहास बताता हूं कि यूजीसी नेट का इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर बात करें यूजीसी नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सबसे पहले 1989-90 से शुरू हुआ कंडक्ट होना। दोस्तों, 1989 में एग्जाम हुआ पहली बार, 1990 में उसका रिजल्ट आया, तो कहा जाता है 1989-90 में शुरू हुआ। आखिरकार यूजीसी नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसे शुरू करना क्यों पड़ा, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। इसलिए शुरू करना पड़ा, इससे पहले का प्रोसेस ये था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, हर एक स्टेट अपना सेट कराते थे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था, अगर आप बिहार स्टेट का यदि आप सेट क्लियर किए हैं तो आप यूपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, आपको यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए यूपी सेट चाहिए होगा, जो अभी भी वैसा ही है सेट के मामले में। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर पूरे भारत में यदि फॉर्म भरना है सभी यूनिवर्सिटी में, तो आपको 29 के 29 राज्यों का अलग अलग सेट निकालना होगा। मतलब किसी एक टेस्ट को निकाल करके आप पूरे देश भर में फॉर्म नहीं भर सकते थे। इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में क्वालिटी आए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिले, उसके लिए यूजीसी ने फैसला लिया कि नेट का एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, ये पहली बार जैसे मैं आपको बता चुका हूं 1989 में शुरू हुआ था, 1989 में उसका रिजल्ट 90 में आया था, 1990 में, तो उसको कहा जाता है 1989-90 में पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। चलिए, ये तो था हिस्ट्री में एक ये भी बात जुड़ती है कि सबसे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम यूजीसी स्वयं कराती थी। वहां पे 3 पेपर हुआ करता था। एक पेपर जो तीसरा जो पेपर होता था वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, जिसका भी चर्चा चल रही है कि यहां भी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
तो उसके बाद वो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट नहीं करा के उस एग्जाम को माफ कीजिएगा, यूजीसी एग्जाम नहीं कंडक्ट करा के उस एग्जाम को सीबीएसई को सौंप दिया गया कि आप इसको कंडक्ट कराइए। बहुत दिनों तक सीबीएसई कंडक्ट कराती रही। फाइनली जुलाई 2018 तक सीबीएसई ने कंडक्ट कराया यूजीसी नेट। जब तक सीबीएसई ने यह एग्जाम कंडक्ट कराया तब तक साल में 2 बार होता रहा, लेकिन सीबीएसई बार बार यह धमकी यूजीसी को देती रहती थी कि मैं यह एग्जाम 2 बार कंडक्ट साल में नहीं करा सकता क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। इस तरीके के अनबन के बीच एक नई टेस्टिंग एजेंसी आती है जिसका नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट का एग्जाम को उठाकर सीधे एनटीए को दे देती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहली बार दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है। दोस्तों ये अगर कहें तो ये बैकग्राउंड था, ये कहें तो ये हिस्ट्री था यूजीसी नेट का। किसी भी चीज पे डिस्कस करने से पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हम लोगों ने हिस्ट्री जाना, आगे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि यूजीसी नेट है क्या। दोस्तों अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में आपसे बात करूं, बिल्कुल किसी बुकिश लैंग्वेज का बात ना करूं, किसी भी किताबी बात अगर ना करूं, तो सीधा सीधा कह सकते हैं आपकी नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपकी अंदर की एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है कि क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लायक हैं कि नहीं है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप में वो क्वालिटी है कि नहीं है। साथ ही साथ ये आपकी वो एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है कि आप इंडिया के यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने योग्य हैं कि नहीं है। इसका 2 बेसिक अगर यदि बताएं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है, आपकी मेरिट टेस्ट करती है कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। दोस्तों अगर यदि कि आप पास कर जाते हैं यूजीसी नेट तो आपके पास 2 ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। कौन कौन से वो 2 ऑप्शन खुल के आपके सामने आते हैं। इसके आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार यूजीसी नेट कौन कौन दे सकता है, या हम लोग दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों इस एलिजिबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर देख सकते हैं। पहला पार्ट हम लोग कह सकते हैं वो जिसने किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कंप्लीट कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। दूसरा वो जो अभी अपेयरिंग में है, अभी वो अपना पीजी कंप्लीट नहीं किए हैं लेकिन पीजी कर रहे हैं। दोस्तों अगर पहला का बात करें जो अपना पीजी कंप्लीट कर लिए हैं, अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स अगर पीजी में है तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर यदि आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी से अगर यदि आते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर यदि वहीं आप अभी पीजी कर रहे हैं, पेयरिंग में है, तो भी यूजीसी आपको फॉर्म भरने का इंडिपेंडेंट देता है, स्वतंत्रता देती है। आपको कहा जाता है कि आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, यूजीसी नेट पास कीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वहां से 2 साल बाद आपको अपना पीजी कंप्लीट विथ 50% मार्क्स और 55% मार्क्स से कर लेना है। मतलब साफ है कि अगर यदि आप पीजी में हैं तो भी भर सकते हैं, पीजी पास कर चुके हैं तो भी भर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये कब कब एग्जाम होती है। दोस्तों ये एग्जाम साल में 2 बार किया जाता है, बाय एनुअल होता है। एक बार दिसंबर में कंडक्ट होती है, दूसरा जुलाई में कंडक्ट कराई जाती है। तीसरा अगर यदि हम लोग क्वेश्चन का बात करें कि इसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों अगर पैटर्न का बात करें तो पहले 3 पेपर का एग्जाम होता था, अब उसे घटाकर 2 पेपर कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 दोस्तों जनरल पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट वालों को एक ही पेपर का एग्जाम देना होता है। वहीं अगर हम पेपर 2 का बात करें तो आपका सब्जेक्ट बेस होगा। पेपर 1 टोटल 50 क्वेश्चन के होंगे, जिसके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, मतलब 100 मार्क्स के पेपर 1 होंगे। आपको 1 घंटा का वक्त मिलेगा सॉल्व करने का। वहीं अगर यदि बात करें पेपर 2 का तो आपको 100 क्वेश्चन पेपर 2 में दिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, तो कुल मिलाकर 200 मार्क्स के वो हुए, तो कुल 300 मार्क्स का एग्जाम आपको देना होगा। दोस्तों अब पास करने का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना होगा,
उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो की ओर विजिट करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरा उस वीडियो को देख लें। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये एग्जाम पास अगर आप कर जाते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, आप क्या क्या आगे कर सकते हैं। दोस्तों अगर यदि इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो ये कह सकते हैं आपके पास दो अपॉर्चुनिटी खुलकर आ जाएगी। पहला जो होगा वो होगा कि आप किसी भी भारत के यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप वहां पे एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी देती है नेट। अब देखिए बात क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं नेट निकालते ही मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराती है कि आप बन सकते हैं। ये आपको ये नहीं कहती है कि आप बन गए हैं। बन जाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, हो सकता है कहीं के एग्जाम भी देना पड़ेगा, फिर मेरिट निकलेगा, फिर उस मेरिट के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। दूसरा बताते हैं ये है कि आपको रिसर्च करने आप जा सकते हैं नेट निकाल कर। दोस्तों नेट निकाल के आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लेती है या फिर आपका इंटरव्यू लेके डायरेक्ट एडमिशन दे सकती है। वो अलग अलग प्रोसेस है। अगर यदि आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो क्या प्रोसेस होता है पीएचडी का, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है मेनली कि पहला आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी में बन जाए, दूसरा ये होता है कि आप कहीं भी पीएचडी कर सकें। दोस्तों इसके अलावे अगर यदि हम लोग थोड़ा सा और अगर यदि बात करें कि सिलेबस क्या है इसका, तो पहले 10 सालों से तो यूजीसी ने किसी भी तरीके का कोई सिलेबस चेंज नहीं किया था, लेकिन अभी 6 जनवरी 2019 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बदल डाले हैं और बहुत अच्छा सिलेबस हो गया है। मैं उस सिलेबस को लेके एक वीडियो बना चुका हूं पेपर 1 के लिए। आप जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उस सिलेबस के वीडियो को भी देखें कि आखिरकार क्या क्या बदलाव आया, वहां से वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा सिलेबस हो गया है, अब बहुत मजा आने वाला है सिलेबस देख के। तो दोस्तों ये था ओवरऑल नेट के बारे में। एक और क्वेश्चन जो रह जाता है वो ये है कि आखिरकार नेट और जेआरएफ में फर्क क्या है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिसको ये जानना है कि नेट और जेआरएफ में क्या फर्क है। तो नेट और जेआरएफ में आप बेसिकली इतना सा फर्क समझिए कि नेट और जेआरएफ अगर यदि आप दोनों यदि पास करते हैं नेट विद जेआरएफ, तो आपको एलिजिबिलिटी जो दोनों मिलनी थी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ ही साथ रिसर्च कर सकते हैं, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आपको 30,000 से 35,000 के बीच फेलोशिप मिलेगी जब आप पीएचडी अगर करते हैं। तो उस फेलोशिप लेने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में इनरोल होना जरूरी है। वहीं अगर यदि आप नेट निकाल कर यदि आप पीएचडी करते हैं तो आपको यूजीसी किसी भी तरीके के फेलोशिप नहीं देगी। तो बेसिकली जो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो फेलोशिप के लिए होता है। अगर यदि आप उसे पास करते हैं और किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो आपको 30 से 35,000 के बीच यूजीसी आपको फेलोशिप देगी। उसको लेकर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा कि आखिरकार नेट जेआरएफ में क्या फर्क है, कितना रुपया का फेलोशिप मिलता है और जेआरएफ और एसआरएफ क्या है। मैं इस बात को भी वहां पे डिस्कस कर दूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं और बहुत ज्यादा अधिक लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए छोटे छोटे अंदर उसके जो चीजें जो आई, टर्म्स जो आए, उसको लेकर अगर आपको कठिनाई महसूस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों ये था ऑल अबाउट, अगर आप कहें तो नेट के बारे में, उसका बेसिक मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और आपको कौन सी और चीज है नेट के बारे में जो आपको जानना है, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके एक एक कमेंट पे मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, आपका हर एक सॉल्यूशन देने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरीके के बेसिक से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारे न्यूज सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।